मोदी सरकार ने जीडीपी को गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र जो देश की जीडीपी में अहम योगदान देते थे, उन्हें भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी फर्जी योजनाओं की आड़ में किस तरह से खत्म कर दिया, इसका खुलासा भी कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में कर दिया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निजी निवेश मनमोहन सरकार की दूसरी छमाही में उच्च स्तर पर था, जो कि जीडीपी के 25% से अधिक रहा। 2021 में ये गिरकर जीडीपी का 19.6% रह गया। इतना कम निजी निवेश 1999 के बाद से नहीं हुआ था। इससे ये संकेत मिलता है कि उद्यम और निवेशक पीएम मोदी के तमाम प्रचार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को लेकर चिंतित हैं। यही कारण है कि आर्थिक विकास पर एक महत्वपूर्ण ब्रेक लग गया है। इसी तरह मेक इन इंडिया को लेकर भी पीएम के तमाम प्रचारों के बावजूद भारत के कुल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कम हुआ है। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15.6% था, जो गिरकर 2022 में 13.7% रह गया। 1960 के बाद से ऐसा कभी नहीं देखा गया। विशेषज्ञ समय से पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर चिंता जता रहे हैं, जो आर्थिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। इसी तरह कृषि संकट भी जग जाहिर है। किसान बढ़ती लागत, अनिश्चित कीमतों और जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहे हैं। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सबकी रफ्तार धीमी हुई है। महंगाई बढ़ने की वजह से उपभोग प्रभावित हुआ है। यानी मोदी सरकार की विफल आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक विकास के सभी ड्राइवर्स को नुकसान पहुंचा है। और मोदी जी देश की जनता से कहते हैं कि उन्होंने देश को बाकी देशों की तरह ही मजबूत कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी की इन व्यर्थ की नीतियों के कारण देश बहुत कमजोर पड़ गया है। पिछले 10 साल साबित हो चुके हैं अन्यायकारी।